कंप्लीट ट्राइसेप वर्कआउट लेकर आ गया हूँ। जब भी हम आर्म की बात करते हैं तो जो हमारा ट्राइसेप है इसका मैं कहता हूँ कि 90 80 टू 90% जो रोल होता है वो हमारे ट्राइसेप का होता है, ठीक है? हमारा बाइसेप भी होता है लेकिन जब हम ट्राइसेप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टारगेट करते हैं, उसकी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तभी हमारी अच्छी शेप में ट्राइसेप और हमारा जो आर्म है वो बड़ा दिखता है। हम ट्राइसेप का ये वर्कआउट मैं आपके साथ एक ऐसा वर्कआउट शेयर करने जा रहा हूँ जिसको करने से आपका जो ट्राइसेप है वो 100% ग्रो होगा, गारंटी मेरी है। लेकिन उससे पहले आपने करना वही है जिस तरह मैं आपको बताऊँगा, जिस तरह मैं आपको समझाऊँगा कि ये एक्सरसाइज़ इस तरह करनी है, इतना वेट लगाना है, ये एंगल है, ये टेक्नीक है, वो सारी चीज़ों को आपने ध्यान से सुनना है और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप बताऊँगा जिसको आप ना आपने कभी किसी से सुना होगा और आपका जो ट्राइसेप है वो ज़बरदस्त निकलेगा, ठीक है? वो मैं लास्ट में बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखना। अभी हम थोड़ा-सा बहुत वार्म अप शुरू कर लेते हैं। अपर बॉडी का भी वार्म अप करते हैं और हमारा जो ट्राइसेप है, आर्म का थोड़ा बहुत वो भी हम वार्म अप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने कर लेना है वो 5 से 7 मिनट की आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है पूरी बॉडी की, ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो जो हमारे मसल है ओवरऑल जो हमारी थोड़ी बहुत ही सुस्ती होती है बॉडी की वो निकल जाए, खत्म हो जाए और हम एक्टिव हो जाए। उसके बाद आप पुशअप भी कर सकते हो, चिन अप्स कर सकते हो, जो आपको ईज़ी लगे। आप ट्रेडमिल पे वॉक भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो। भाई जो भाई हैवी हैं वो रनिंग ना करें, वो वॉक करें। जो थोड़े से जिनका वेट कम है वो रनिंग भी कर सकें। उसके बाद वार्म अप करने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद अभी हम बढ़ते हैं जो हमारी पहली एक्सरसाइज़ है वो है लाइन ट्राइसेप। अभी मैंने इस एक्सरसाइज़ को पहले क्यों चूज़ किया है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज़ है ये आपकी जो ओवरऑल हमारी जो ट्राइसेप है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज़ है, ठीक है? ये बिगिनर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है और जो भाई एडवांस हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। इसको अपने करना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा। आपने फ्लैट बेंच ले लेना है, ठीक है? जो सीधा हो बिल्कुल थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा ना हो, ठीक है? बिल्कुल फ्लैट हो। उसके बाद आपने ज़िग-ज़ैग बार ले लेनी है। उसके बाद आपने जो प्लेट लगानी है वो वेट कम कम से कम लगाना है। पहला सेट है तो इसमें हल्का वेट ही लगाओगे ताकि आपका जो ट्राइसेप है वो प्रॉपर्ली एंगेज हो जाए, एक्टिव हो जाए कि हाँ भाई आज वर्कआउट होने जा रहा है, ठीक है? उसके बाद ज़िग-ज़ैग की 2 ग्रिप होती हैं, एक होती है आपकी शोल्डर के इन लाइन और दूसरी होती है शोल्डर से बाहर। आपने जो ग्रिप करनी है वो शोल्डर के जो इन लाइन है, वहाँ से करनी है, आउटर साइड पे नहीं कर रहे। उसके बाद आपने सिंपल आपने इधर इसको प्लेस कर देना और आपकी जो रिस्ट है ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो इसको इस तरह कर कर लेते हैं या बाहर की तरफ इसको मूव करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी जो एल्बो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर ही ऐसे जो फ्रंट पे होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने गौर से देखना है। ये देखें। ये मेरी आ गई बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। उसको आपने एल्बो को ऐसे नहीं करना है और ना ही ऐसे करना है। बिल्कुल आपने शोल्डर के फ्रंट पे आनी चाहिए आपकी और आपकी जो बार है वो फोरहेड को टच कर गई, ऐसे, ऐसे। जब नीचे उसको लेकर आना है तो मोल्ड करके आहिस्ता-आहिस्ता नीचे लेकर आना है। वैसे कुल ऊपर इंटरेक्ट करना है, हल्का-सा बेंड ही रहने देना तो बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना, ठीक? उसके बाद नीचे आना, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। प फिर फोकस यही चाहिए वो आपकी एल्बो पे होनी चाहिए। एल्बो को कंट्रोल में रखना भाई। जितना इसको कंट्रोल में और आगे पुश करके रखो तो उतना आपका जो ट्राइसेप है वो चलेगा। ठीक है? अभी मैं आपको ये बता देता हूँ तो ये हमारे जो ट्राइसेप है ये कौन से जो ट्राइसेप हमारा किस मसल के इनर ट्राइसेप है या हमारा आउटर ट्राइसेप है। तो ये हमारे जो ओवरऑल है पूरा जो ट्राइसेप है लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड उसके लिए है, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है लेकिन इसमें गलती ये होती है कि लड़के जो एल्बो है वो बाहर की तरफ कर लेते हैं, इस वजह से उनको प्रॉपरली फील नहीं आता, ठीक है। और इसमें आप हैवी वेट की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद अभी ये ज़िग-ज़ैग बार से भी आप कर सकते हो लेकिन आपने इसी से क्या लेकिन आप इसको जो स्ट्रेट बार होता है सॉरी, उससे भी कर सकते हैं जो हम चेस्ट के लिए लगाते हैं, चेस्ट प्रेस के लिए उससे भी लगाते हैं लेकिन वो थोड़ी-सी एडवांस हो जाती है। उसमें आपको हो सकता है कि इतना बेस्ट फील ना आए। तो ये ज़िग-ज़ैग से आप इस एक्सरसाइज़ को कर सकते हैं। इसके आपने लगाने हैं 3 सेट और हर सेट में आपने लगाने हैं 10 से 15 के दरमियान रैप। पहला जो सेट है वो मैंने आपको बता दिया लाइट वेट लगाना और दूसरा जो तीसरा सेट होगा उसमें आप थोड़ा-थोड़ा वेट इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, ठीक है। तो ये
लगाने के बाद, एक सेट लगाने के बाद आपने 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर आपने दूसरा सेट शुरू करना है। 1 सेट लगाने के बाद फ़ौरन दूसरा सेट नहीं शुरू करना है। ध्यान से बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ भाई, ये मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं और बहुत लोग गलतियों को अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं भाई, 2025 में भी ये गलतियाँ कर रहे हैं लोग, आपने नहीं करनी। अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? इस एक्सरसाइज को आपने कर लिया और हर एक्सरसाइज के बाद आपने 2 से 3 मिनट का आपने रेस्ट ले लेना है। अभी मैंने एक्सरसाइज खत्म कर लिया, अभी मैंने दूसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो वो मैं करूँगा ये ओवरहेड प्रेस करूँगा, ठीक है? अभी ये जो एक्सरसाइज है ना, ये भाई आपकी जो मैं कहता हूँ कि सॉरी, ये हमारी जो ये वाला है शॉर्ट फाइटर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अभी आप मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, जब हमारा जो ट्राइसेप है ये कंट्रैक्ट और ये स्ट्रेच होगा, तब ये हमें हील होगा एकदम, सही है? ऐसे-ऐसे करते रहेंगे तो फिर उनका कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मसल आपका फुल कंट्रैक्ट नहीं होगा, फुल स्ट्रेच नहीं होगा, क्या आप तब तक आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। अभी आपने इसको करना है कैसे, और वेट कितना आपने लेना है। वेट आपने सॉरी आपने जो वेट लेना है वो पहला सेट है, इसमें ज़्यादा वेट नहीं लग सकता। ये अपने पोजीशन ना ले, अभी जो बैक है वो सीढ़ियाँ जी ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर ना बीच होना चाहिए, और जो लगानी है ये नहीं करना। आपने आपने काफ़ी सारे लड़कों को देखा होगा जो बहुत ही तेज़ी रैप लगाते हैं। आपका जो आर्म है ये रिप्लेस होगा आपके सर के साथ, और आपने सिर्फ इसको ऊपर लेके जाना है और वो नीचे दम। और मैं लगा रहा था मुझे प्रॉपर फ़ील हो रहा है, मेरा ट्राइसेप पे वो चढ़ रहा है। और दूसरी इसमें जो एक नेक्स्ट चीज़ मुझे लगती है, आपका जो बाइसेप है वो इधर प्लेस हो जाता है, तो आप चीट नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जब आपने इसके रात में लगा लिए 10 से 15 या 12, फिर आपने आर्म को चेंज कर देना, तो फिर इससे लगाने हैं, ठीक है? इसको आप इस एक्सरसाइज के आपने लगाने हैं 3 सेट, और हर सेट में आपने 10 से 15 के दरमियान रैप लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लगाएँ, 11 लगाएँ, कोई बात है। वो वो रैप लगाएँ जो आप इज़िली लगा सकते हैं अपने वेट के साथ, और आप पे फ़ील हो रहा है कि हाँ यार, मैं लगा रहा हूँ तो मेरा जो मसल है वो चल रहा है। ठीक है साहब? तो उसके बाद रेप जो आपने लगाना है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लगाना है। अभी हमारी 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे उधर केबल स्टेशन पे, ठीक है? तो आप अपने जो वर्कआउट है ट्राइसेप का, इसमें 2 एक्सरसाइज आप अपने जो डंबल हैं, आपके रॉड हैं, उससे करना है, और 1 या 2 एक्सरसाइज आप केबल मशीन पे करें, ठीक है? फिर जो बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी होती है, वो अच्छी ग्रिप आती है बंदे की, ठीक है? तो आपने दोनों जो वर्कआउट है, अपनी मशीन को भी यूज़ करें और अपने जो फ्री वेट है, उसको भी यूज़ करें। तो फिर अभी हम चलते हैं मशीन की तरफ, मैं थोड़ी बहुत उसकी सेटिंग कर लूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो फिर चलो, अभी हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हमारी ना पुली पुश डाउन आउटर ग्रिप है। जब हम इसको आउटर ग्रिप पे लगाएंगे तो हमारा जो नॉन हेल्थ है, जो बाहर वाला हेड है वो चलेगा, ठीक है? तो आपने वेट लगाना है अपने कैपेसिटी के मुताबिक, और वो रॉड लेना है जो आपके शोल्डर के इन लाइन हो, ठीक? अभी ये मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट जो मेरा रॉड है शोल्डर के इन लाइन है, तो वो अभी है ना, रॉड में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बहुत छोटे रॉड भी होते हैं और बहुत वाइड भी होते हैं। तो आप अगर वाइड ग्रिप का की वो शोल्डर की इनलाइन करनी है, और उसकी जो आप है ग्रिप करनी है वो थंब लेस नहीं कर। फिर ध्यान से बता रहा हूँ और ध्यान से सुनना आपने, जो ग्रिप करनी है वो थंब लेस नहीं होगी, थंब आपको ऊपर ही रहेगा, ठीक है? इसके बाद आपने ज़्यादा पीछे नहीं जाना और ना ही इधर खड़े होना है। वो अपनी पोजीशन बनानी है जो कि आपके जो आर्म है वो कंधे पे सेट हो सके, और आके जो है वो आपकी रुकावट में ना आए एक्सरसाइज करने की तरह। उसके बाद अभी थोड़ी-सी चेंजिंग ये है कि पहले मैं भी ये करता था, ये पोज़ीशन बनाता था, तो एल्बो मेरी पीछे की तरफ होती थी। ऐसा मुझे लगा कि यार ये हाँ, ठीक ना है ये पोज़ीशन, लेकिन इसमें मुझे वो एक बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिले। आपको मैं एक ऐसी टेक्नीक बताता हूँ, इसमें आपने शोल्डर गिवन करे थे ना, आपने झूमना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ये आपकी पोज़ीशन हो और इसको आगे की तरफ आपने इसको पुश करना है। उधर है।
अभी जो मैं पहले लगाता था वो मेरी जो एल्बो थी वो पीछे थी, ठीक है? वहाँ पर मुझे फ़ील होता था, लेकिन आपने अभी ये करना है जिससे मुझे बेस्ट फ़ील आता है, आपने एल्बो आगे की तरफ रखना है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे रखना, बस बॉडी के थोड़ा-सा आगे रखना है। और आपकी ये चीज़ ये मूवमेंट नहीं होगी, बैक को इन्वॉल्व नहीं करना, आपकी सिर्फ़ फ्रॉम ठीक हो और आहिस्ता-आहिस्ता इसको छोड़ना है होल्ड करके। जितना इसको होल्ड करके ऊपर लेकर आओगे उतना ही आपका जो मसल माइंड कनेक्शन वो चलेगा, ठीक है? नीचे जब पुश करना है तो आप थोड़ा-सा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आए तो कम से कम कीज़ ना आपके लगने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को करना है और दूसरा सेट जो आपने लगाना है वो वेट थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ठीक है? पहले सेट में थोड़ा लाइट वेट और दूसरे में थोड़ा इंक्रीज़, तीसरा थोड़ा और इंक्रीज़। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, देखिए पीको लिफ्टिंग नहीं करनी। अभी ये पीको सेट लगाने जा रहा हूँ ना, तो मैंने पहले वेट इंक्रीज़ किया, तो मेरी पोज़ीशन वही रहेगी, ठीक है? रैप आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लगाएँ। 10 से 15 के दरमियान आपके जो आपकी रैप रहेंगी वो होनी चाहिए और उसके बाद आपके जो सेट हैं वो 3 सेट होने चाहिए। हर सेट के बाद आपने 20 से 25 सेकंड का रेस्ट लेना और उसके बाद आपने हर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना। ठीक है? तो इस समय आपने इस एक्सरसाइज को करना है। अभी हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो भी पुली पुश डाउन है, लेकिन उसकी जो ग्रिप है वो क्लोज ग्रिप है, जो हमारे शॉर्ट हेड को हिट करती है, जो हमारे अंदर होता है, ये वाला शॉर्ट हेड। ठीक है? तो हमें साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ये हमारी मेरे किस मसल के लिए है। ठीक है? तो आपको ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें इतना ज़्यादा वेट नहीं लगता और लाइट वेट से शुरू करें, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपने ध्यान से देखना है। क्लोज ग्रिप आपने रखनी है, अपर चेस्ट अप, पर वही पोजीशन होगी कि हमारी आउटर साइड से पुली पुली ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। अभी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लाइट वेट इसमें लगाया, तो आपको पता चल जाता है ये भी कि अभी मैंने पहले सेट में थोड़ा लाइट वेट लगाया, तो अगले सेट में मैं थोड़ा-सा ज़्यादा वेट करूँगा, ठीक है? वो बंदे को थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है, तो मैं थोड़ा-सा वेट इंक्रीज़ करता हूँ। अभी मैं साँस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ और इसलिए थोड़ा बता जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है? तो लोड इंक्रीज़ हो गया, तो पोज़ीशन का वेट ये लगा तो मेरी पोज़ीशन वही रहेगी, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, कुछ भाई इस तरह खड़े होते हैं, उनको फ़ोकस एक्सरसाइज़ पर होता है, अपनी पोज़ीशन पे नहीं होता। तो आपने जो पोज़ीशन बनानी है, वो आपकी शोल्डर की इनलाइन बनानी है, ठीक है? पोज़ीशन पहले बनानी है, बाद में अपना जो आपका वर्कआउट है वो। तो ये थी आज की 4 हमारी एक्सरसाइज़ 6 90 डेज़ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइसेप का वर्कआउट है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उसको आपने ध्यान में रखना है। जब जब भी आपने वर्कआउट करना है, तो आपके माइंड में मेरी चीज़ें, मेरे जो बातें हैं, वो होनी चाहिए कि भाई ने किस तरह बताया था, कितनी स्पीड के साथ उसने रेप लगाए थे, क्या उसने पोज़ीशन अडॉप्ट की थी, तो ये सारी चीज़ें आपने ख़्याल में रखनी है, ठीक हो गया? तो जिस तरह मैंने पहली एक्सरसाइज़ बताई है, दूसरी बताई है, तीसरी या चौथी बताई है, तो 4 एक्सरसाइज़ काफ़ी हैं, छोटा-सा मसल है ट्राइसेप का, तो हमें इतनी ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं कि एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6-7 एक्सरसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 से 50 मिनट का वर्कआउट करें, उसके बाद खत्म करें। आप जाएँ घर, अपनी अच्छी डाइट लें, ताकि आपका जो मसल है वो जल्द से जल्द रिकवर हो और आप नए दिन के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। ठीक हो गया? उसके बाद आप जब भी आप वर्कआउट कर खत्म करें, तो उसके बाद कम से कम आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आपका जो क्रैम्प है, आपके जो मसल में वो क्या स सोरनेस है, वो नहीं आएगी। जब आप वर्कआउट खत्म करने के बाद थोड़ा आप कूल डाउन कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, तो वो आपके लिए बेस्ट है। बस यही था आज का हमारा वर्कआउट। नाइस ऑफ द वर्कआउट 46 डेज़ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी थोड़ा-सा टाइम है, उसके बाद बाकी आपके साथ मैं इनका जो डे बाय डे अपना जो वर्कआउट है वो शेयर कर रहा हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि अपने से बेस्ट आपको समझा सकूँ। तो मुझे दें इजाज़त, कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशन और एक नए वीडियो के साथ।
चल ये रही तो चलो फिर मिलते हैं।